हिंदू धर्म में बिना दूर्वा घास के आखिर क्यों नहीं पूरी होती है कोई भी पूजा। दूर्वा घास का इतिहास जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। तुरंत माथे से लगाकर भगवान विष्णु से मांगेंगे आशीर्वाद। बिना बीजों के कहीं भी उगाती है दूर्वा घास। पूजा, हवन, यज्ञ जैसे बड़े बड़े आयोजनों में होता है इस्तेमाल। आज बताएंगे क्या है इसका धार्मिक कनेक्शन, क्या है भगवान विष्णु और भगवान गणेश का दूर्वा घास से संबंध। पूजा पाठ में रखते हैं आस्था तो बहुत काम की है ये खबर, वीडियो में समझे पूरी बात। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में दूर्वा घास इतनी पवित्र क्यों है? धार्मिक रूप से प्रायः हर पूजा में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? विशेषकर विष्णु पूजा और गणेश पूजा में दूर्वा या दूब घास का इस्तेमाल अनिवार्य क्यों है? ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भादो महीने की अष्टमी तिथि केवल राधाष्टमी ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में दूर्वा घास के महत्व को देखते हुए दूर्वा अष्टमी पूजा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हिंदू धर्म में कई धार्मिक अनुष्ठानों में दूर्वा घास का उपयोग किया जाता है, जैसे पूजा, हवन, यज्ञ। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि मामूली समझी जाने वाली दूर्वा घास आयुर्वेद में औषधीय गुणों का खजाना मानी जाती है। आइए जानते हैं कि दूर्वा घास की उत्पत्ति की कहानी क्या है, प्रायः हर पूजा में दूर्वा घास क्यों चढ़ाते हैं और गणेश जी क्यों पसंद करते हैं दूर्वा घास को। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दे ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हर एक सनातनी तक पहुंच सके जो पूजा पाठ में आस्था रखते हैं। पुराणों के अनुसार अमृत पाने के लिए जब देवताओं और दानवों ने सागर मंथन किया तब मंदरांचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। उस समय भगवान विष्णु कुर्म यानी कि कच्छप अवतार धारण कर मंदरांचल पर्वत के नीचे का आधार तल बन गए थे। जब देवताओं और दानवों की शक्ति से वासुकी नाग रूपी रस्सी से मंदरांचल पर्वत मथानी की तरह तीव्र गति से घूमने लगा तब उसकी रगड़ से भगवान विष्णु की जंघा से कुछ रोम निकलकर समुद्र में गिर गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की जंघा से निकले रोम पर अमृत ने अपना प्रभाव दिखाया। समय के साथ अमृत के असर से भगवान विष्णु के रोम पृथ्वी लोक पर दूर्वा घास के रूप में उत्पन्न हुए। इसलिए दूर्वा घास को हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना जाता है और भादो मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर दूर्वाष्टमी पर दूर्वा घास का पूजन किया जाता है। दूर्वा घास भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न होने के कारण हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि दूर्वा घास को अमर भी माना जाता है। ये देखा गया है कि ये कहीं भी बिना किसी बीज के उगाता है। मान्यता है कि इसमें अमृत के अंश हैं, यही कारण है कि इसे देवताओं को अर्पित किया जाता है। दूर्वा घास का उपयोग आयुर्वेद में तनाव कम करने के लिए किया जाता है। ये न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए हर हिंदू पूजा में दूर्वा घास चढ़ाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने देवताओं की रक्षा के लिए अनिलासुर नामक एक राक्षस को साबुत निगल लिया था। इसके बाद उनके पेट में तेज जलन होने लगी थी। कहते हैं कि तब ऋषि कश्यप ने इस जलन को शांत करने के लिए गणपति जी को औषधि के तौर पर दूर्वा खिलाया था। माना जाता है कि दूर्वा खाने के बाद से भगवान गणेश जी के पेट की जलन खत्म हो गई थी। बाद में गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए दूर्वा घास चढ़ाने का नियम बन गया। वेल दोस्तों, आप भी पूजा पाठ करते हैं अगर, तो क्या आपको दूर्वा घास को लेकर के ये कथाएं मालूम थी? आखिर इतना दूर्वा घास पवित्र क्यों माना जाता है, ये आपको पहले से पता था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं, या फिर इससे जुड़ी हुई कोई बात अगर आप जानते हैं तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।